महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर न चढ़ाएं ये चीजें, वरना हो सकता है नुकसान। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाने से बचना चाहिए और इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। नंबर एक, हल्दी और कुमकुम। धार्मिक कारण। भगवान शिव को वैराग्य और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। वे सन्यासी और त्यागी हैं, इसलिए उन्हें हल्दी और कुमकुम अर्पित करना वर्जित माना गया है। हल्दी और कुमकुम का संबंध विवाह और सौभाग्य से होता है, जो मुख्य रूप से देवी पार्वती की पूजा में प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक कारण। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, लेकिन शिवलिंग पर इसका लेप करने से यह चिपचिपा हो सकता है, जिससे जल चढ़ाने के बाद उसकी सतह खराब हो सकती है। नंबर दो, तुलसी के पत्ते। धार्मिक कारण। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं, लेकिन शिव जी को तुलसी अर्पित करना वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी माता का विवाह असुर जलंधर से हुआ था, जिसे शिवजी ने अपने त्रिशूल से मार दिया था। इसी कारण तुलसी माता ने शिवलिंग की पूजा न करने का श्राप दिया था। वैज्ञानिक कारण। तुलसी में औषधीय गुण होते हैं, लेकिन इसका अम्लीय प्रभाव होता है, जो शिवलिंग के पत्थर को क्षतिग्रस्त कर सकता है। नंबर तीन, नारियल पानी। धार्मिक कारण। नारियल को श्रीफल कहा जाता है और यह भगवान गणेश और विष्णु को अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर नारियल का जल चढ़ाने से आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नारियल भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है, लेकिन इसका पानी नहीं। वैज्ञानिक कारण। नारियल पानी में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसमें बैक्टीरिया और फफूंद को बढ़ावा दे सकती है। नंबर चार, केतु और तामसिक पदार्थ। तेल, घी, नमक, मिर्च, मसाले। धार्मिक कारण। शिवजी सात्विक और शुद्धता के प्रतीक हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ जैसे तेल, घी, नमक, मिर्च या मसाले शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। यह न केवल पूजा विधान के विरुद्ध है, बल्कि इससे नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिक कारण। तेल और घी चिपचिपे होते हैं, जो शिवलिंग पर जम सकते हैं और धूल मिट्टी को आकर्षित कर सकते हैं, इससे शिवलिंग की सफाई कठिन हो जाती है और उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। नंबर पाँच, काले तिल। धार्मिक कारण। हालांकि काले तिल पितृ तर्पण और विष्णु पूजा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। कुछ मान्यताओं के अनुसार काले तिल चढ़ाने से पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। वैज्ञानिक कारण। तिल तेलीय होते हैं और यदि लंबे समय तक शिवलिंग पर पड़े रहें तो वे सड़ सकते हैं, जिससे दुर्गंध उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, टूटे या कीड़े लगे बेलपत्र। धार्मिक कारण। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन इन्हें कभी भी टूटे फूटे या कीड़े लगे हुए रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिवजी अप्रसन्न हो सकते हैं। वैज्ञानिक कारण। कीड़े लगे बेलपत्र को चढ़ाने से संक्रमण फैल सकता है, जिससे शिवलिंग पर बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं। नंबर 7, शंख से जल अर्पण। धार्मिक कारण। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। विष्णु और शिव के पूजन विधान भिन्न होते हैं, इसलिए शंख से जल अर्पण करना वर्जित माना गया है। वैज्ञानिक कारण। शंख में कैल्शियम और अन्य खनिज तत्व होते हैं, जो शिवलिंग के पत्थर की सतह पर जम सकते हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 8, दूध से बनी मिठाइयाँ। धार्मिक कारण। भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर,
पेड़ा, बर्फी आदि चढ़ाना वर्जित है। इससे पूजन में दोष उत्पन्न हो सकता है। वैज्ञानिक कारण, मिठाइयों में शर्करा और अन्य मिलावटी पदार्थ होते हैं जो शिवलिंग पर चिपक सकते हैं और कीटाणु उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 9, लाल रंग के फूल, धार्मिक कारण। भगवान शिव को सफेद फूल अत्यधिक प्रिय हैं, जबकि लाल रंग के फूल, विशेष रूप से केतकी और चमेली, उन्हें चढ़ाने से वर्जित माने गए हैं। लाल रंग का संबंध उग्रता और शक्ति से होता है, जो शिवजी के शांत और शीतल स्वभाव से मेल नहीं खाता। वैज्ञानिक कारण, कुछ लाल फूलों में ऐसे रसायन होते हैं जो शिवलिंग की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 10, दुर्वा घास, धार्मिक कारण। दुर्वा घास भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है, लेकिन शिवलिंग पर इसे चढ़ाने की मनाही है। वैज्ञानिक कारण, दुर्वा घास में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जल में सड़ सकते हैं और दुर्गंध उत्पन्न कर सकते हैं। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर केवल वही चीजें चढ़ानी चाहिए जो शास्त्रों और पुराणों में निर्दिष्ट हैं। जिन वस्तुओं को वर्जित माना गया है, उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए, ताकि पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो और कोई अशुभ प्रभाव न पड़े। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।